हेलो हल्द्वानी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रीति बोरा उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग में अकादमिक परामर्शदाता के रूप में कार्यरत हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम मनाने जा रहे हैं। महिलाओं से संबंधित कई विषयों पर हमारे विश्वविद्यालय के रेडियो चैनल के माध्यम से चर्चाएं की गई हैं और मैं मानती हूँ कि इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है महिलाओं का पोषण। उनसे संबंधित जो पोषण संबंधित महिलाओं से संबंधित समस्याएं हैं उन पे बात करने की आवश्यकता है। महिलाओं को अपने पोषण पे ध्यान देने की आवश्यकता है और ज़रूरी है इसके लिए कि हम उन योजनाओं को, उन नीतियों के बारे में जानें जो भारत सरकार द्वारा महिलाओं के लिए विशेषकर और बच्चों के लिए भी चलाई जा रही हैं, जो उनके कुपोषण को दूर करने के लिए या उनके पोषण को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए मूलतः चलाई जाती हैं। तो महिला श्रोताओं से मेरा विशेष आग्रह ये रहेगा कि आप इन योजनाओं के बारे में जानें और उनसे लाभान्वित हों, जिससे कि उनका भी पोषण स्तर में अच्छा सुधार हो। क्योंकि महिलाओं और बच्चे जो होते हैं वो विशेषकर संवेदनशील होते हैं इस पोषक तत्वों की कमी के लिए, और उनमें जो पोषक तत्वों की यदि कमी होती है तो उसका जो सीधा असर होता है उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है, और सिर्फ फिजिकल हेल्थ पे ही नहीं, शारीरिक स्वास्थ्य पे ही नहीं, उनके मानसिक स्वास्थ्य पे भी उसका असर पड़ता है और अल्टीमेटली ये इफेक्ट करता है हमारे जो देश की प्रोडक्टिविटी को। तो कई सारी जो पॉलिसीज़ हैं जो इंडियन गवर्नमेंट ने, जो भारत सरकार ने पोषण की समस्याओं को दूर करने के लिए लॉन्च की हैं, जिनके बारे में इस चर्चा में हम बात करेंगे। इसमें कई सारी पॉलिसीज़ हैं, जैसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट पॉलिसी जो है वो है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जिसको हम समेकित बाल विकास कार्यक्रम कहते हैं। फिर है मध्याह्न भोजन योजना, जो बहुत ही पॉपुलर है, जो स्कूलों में मिड डे मील स्कीम चलाई जा रही है। फिर है विशिष्ट पोषण योजना, स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम। फिर कई सारे प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम जिन्हें हम कहते हैं, जो रोग निरोधी कार्यक्रम होते हैं, जो स्पेसिफिक किसी डिजीज के कंट्रोल के लिए बनाए जाते हैं, जैसे अनीमिया के लिए अनीमिया प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम है, और आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम है, और विटामिन ए से की कमी से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए जो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन प्रोग्राम है, गॉइटर कंट्रोल प्रोग्राम है, और अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम है। पोषण अभियान जो रिसेंटली हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2018 में महिला दिवस में ही जिसकी शुरुआत करी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। शुरुआत हम करते हैं नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी, जो राष्ट्रीय पोषण नीति से, जिससे कह सकते हैं कि वाकई में शुरुआत हुई पोषण को एक इम्पोर्टेंट मुद्दा मानने की, जिसको विकास नीतियों में सम्मिलित करने की, जिसमें शुरुआत थी पोषण को, उसके बारे में हम बात करते हैं। नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी जो राष्ट्रीय पोषण नीति है वो 1993 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करी, महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। इसका जो मेन मुद्दा था, इसका जो मेन फोकस था, वो ऐसी स्ट्रैटेजीज और ऐसी पॉलिसीज का निर्माण करना था, डायरेक्ट न्यूट्रिशन इंटरवेंशन करना था, सीधे पोषण हस्तक्षेप करके जो मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है उसको हटाना था। इसमें कई सारी रणनीतियां जो इसको चलाने के लिए जो इसमें इन्वॉल्व हैं वो हैं। सबसे पहला है पोषण हस्तक्षेप करना। पर्टिकुलरली जो संवेदनशील समूह है उसमें डायरेक्ट पोषण का सप्लीमेंटेशन कर सकते हैं, जैसे उनको अतिरिक्त पोषण देके या कुछ ऐसा पोषण हस्तक्षेप करके, खासकर किशोरियों में और गर्भवती और धात्री माताओं में जो ज्यादा रिस्क पर हैं, जो पोषण संबंधी ज्यादा रिस्क पर हैं, जैसे जिनको बहुत ज़्यादा कुपोषण है या जिनमें पोषक तत्वों की बहुत ज़्यादा कमी है, उनके लिए न्यूट्रिशन इंटरवेंशन पॉलिसी स्टार्ट करना, और फोर्टिफिकेशन के माध्यम से किसी भी खाद्य पदार्थ का पोषक मूल्य बढ़ाना। फोर्टिफिकेशन क्या होता है? जैसे हम सॉल्ट में आयोडीन का फोर्टिफिकेशन करते हैं, आयोडीन की मात्रा को बढ़ाने के लिए या आयोडीन को शरीर में पहुंचाने के लिए हम किसी एक फूड प्रोडक्ट को उसमें ऐड कर देते हैं, उसको आयोडीन को जैसे हम सॉल्ट में ऐड कर देते हैं। तो उसी तरह से कई सारे फोर्टिफिकेशन किए जाते हैं, जैसे ब्रेड वगैरह में विटामिन के और मिनरल्स के फोर्टिफिकेशन किए जाते हैं, दूध में किया जा सकता है, कई सारे फोर्टिफाइड प्रोडक्ट्स आजकल मार्केट में मिलते हैं, ये भी इसकी एक रणनीति थी। तीसरा इसमें मुद्दा था जो संवेदनशील ग्रुप हैं उनमें जो सूक्ष्म पोषक तत्व है उनकी कमी को पूरा करना, जैसे आयरन। जो अनीमिया है एक बहुत बड़ा मुद्दा है आज देश में, महिलाओं में खासकर बहुत ज्यादा अनीमिया देखने को मिलता है, तो आयरन की कमी को पूरा करने के लिए इसके सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम चलाए जाते हैं, तो ये भी उन रणनीतियों में था।
फिर इसमें कई सारे और भी मुद्दे थे जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पोषण से संबंधित थे, जैसे भूमि सुधार कुछ योजनाएं, जो वल्नरेबल ग्रुप्स होते हैं, जो संवेदनशील ग्रुप होते हैं, उनमें भूमि सुधार के कुछ योजनाएं, कुछ कानून बनाना, या उनको मिनिमम वेज, जो उनका काम करने के लिए जो उनका मिनिमम भत्ता होता है या उनकी जो मिनिमम सैलरी होती है उसको इंश्योर करना, और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करना, जैसे समुदाय में लोगों को इसके बारे में जागरूक करना, आपस में उनके पार्टिसिपेशन से इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात करना, लोग जाने कि वाकई कुपोषण भी एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है जो विकास को सीधे तौर से प्रभावित करता है। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ पोषण एजुकेशन, जो पोषण शिक्षा देना या जनरली भी लोगों को शिक्षित करना, लोगों को साक्षर बनाना, जिससे कि वो अपने जो राइट्स हैं उनके बारे में जाने, वो जाने कि हम किस तरीके से अपना जो पोषण का स्तर है उसको बढ़ा सकते हैं। ये कई सारी चीज़ें थी जो नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी जब बनाई गई उसमें ये चर्चा हुई। इसके मल्टी सेक्टरल अप्रोच की वजह से कई सारी पॉलिसीज आगे जाके इनसे संबंधित बनी, जो आज भी चल रही हैं और जो आज भी लोगों को लाभान्वित कर रही हैं। फिर जैसे मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट एक बताया था कार्यक्रम, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत ही सक्सेसफुल और बहुत ही बड़ा कार्यक्रम है, जो है समेकित बाल विकास सेवाएं, जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम 1975 में समाज कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गई। इनिशियली यह एक छोटी परियोजना थी जिसे कुछ शहरों में और कुछ ग्रामीण इलाकों में शुरू किया गया। बाद में इसका जो आंगनबाड़ी के माध्यम से बेसिकली इसे शुरू किया गया, जहाँ पे मेन टारगेट था गर्भवती और धात्री माताएं और 1 से 6 साल के बच्चे। बाद में इस ये जो योजना है इसकी सफलता को देखते हुए आज ये ऑल ओवर इंडिया में एक बहुत बड़ी योजना है, जो बहुत सारे करोड़ों महिलाओं को जो लाभान्वित कर रही है। इसमें मूलतः जो सेवाएं सम्मिलित हैं वो है पूरक आहार। पूरक आहार मतलब जो नॉर्मली जो हम आहार के अलावा जो सप्लीमेंटेशन डाइट्स देते हैं वो, टीकाकरण, इसमें बहुत सारी स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित सेवाओं को सम्मिलित किया गया है। महिलाओं हेतु पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, और रेफरल सर्विसेज मतलब कि जो चिकित्सीय सुविधाएं होती हैं, जो बड़ी चिकित्साएं सुविधाएं होती हैं उनके लिए रेफर करना, गर्भवती और धात्री माताओं हेतु पोषण का प्रावधान, और छोटे बच्चों के लिए जो 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा, उनके लिए भी सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, ये सब इनके मुद्दे थे। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि सबसे पहले तो पोषण स्तर में सुधार हो, और जो बच्चे हैं 6 साल तक के बच्चे, उनका मनोवैज्ञानिक और शारीरिक डेवलपमेंट हो, मातृ मृत्यु दर और बच्चों में मृत्यु दर, कुपोषण या मॉर्बिडिटी रेट जिसको रोग होने की दर जो कहते हैं, वो उसमें कमी आए, और स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा से संबंधित अगर उनको नॉलेज मिल सके तो उससे उनका पोषण स्तर सुधारा जा सके। इसमें जो मेन लक्षित समूह होते हैं वो है गर्भवती स्त्रियां, जिनको टीकाकरण और पूरक पोषण वगैरह का लाभ दिया जाता है, धात्री महिलाओं को भी, और रिसेंटली अब इनमें किशोरियां भी सम्मिलित हैं, और 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों को टीकाकरण और पूरक आहार, फिर 3 से 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों को स्वास्थ्य परीक्षण, चिकित्सीय सुविधाएं और अनौपचारिक शिक्षा भी इसमें दी जाती है, और किशोरियों को भी इसमें पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा तथा पूरक आहार प्रदान किया जाता है। इसका लाभ उठाने के लिए आप अपने नियरेस्ट जो आंगनबाड़ी क्षेत्र है उसमें जाके संपर्क कर सकते हैं, यदि आप इन लाभार्थी समूह में से एक हो, और वहां जाके आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यह एक बहुत बड़ी और बहुत ही सफल योजना है, और कई सारी महिलाएं, कई सारी धात्री महिलाएं और किशोरियां, बच्चे इससे लाभान्वित हुए हैं। तो मैं भी यही राय दूंगी हमारे श्रोताओं को कि आप अपने आंगनबाड़ी में संपर्क करके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। फिर है हमारी मध्याह्न भोजन योजना, या जिसको हम मिड डे मील स्कीम कहते हैं। मिड डे मील स्कीम 15 अगस्त 1995 में स्टार्ट की गई। शुरुआत में इसको 1 से 5 तक के कक्षा के विद्यार्थियों के लिए जो सरकारी स्कूल के या अर्ध सरकारी या परिषदीय जो स्कूल होते हैं उनमें स्टार्ट किया गया, और इसमें शुरुआत में बच्चों की 80% उपस्थिति पर उनको राशन दिया जाता था घर ले जाने के लिए। पर बाद में ये महसूस किया गया कि ये जो राशन बच्चों के खाने के पर्पस के लिए दिया जाता था वह घर पे जाके बढ़ जाता था। तो बाद में इस योजना को ट्रांसफॉर्म किया गया, और 2001 में इसको कुक्ड राशन के माध्यम से दिया जाने लगा। बच्चों को स्कूल में ही खाना पकाकर दिया जाने लगा, और यह भी ICDS की तरह एक बहुत ही सफल और बहुत ही बड़ी योजना है, जो आज देश के कई सारे स्कूल्स में चल रही है, और बहुत सारे बच्चे इससे लाभान्वित हो रहे हैं। और इसमें मिनिमम
एनर्जी और प्रोटीन का भी प्रावधान है। उनके लिए जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, जो खाद्य पदार्थ होते हैं, वह सरकार से बताए जाते हैं और वह राशन सरकार द्वारा पहुंचाया जाता है और वह राशन स्कूल में पकाकर बच्चों को दिया जाता है। इसका मूल उद्देश्य सर्वप्रथम तो बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करना था, उनकी भूख को शांत करना था और बच्चों की उपस्थिति और उनका जो एनरोलमेंट रेशियो था वो बढ़ाना था और ड्रॉप आउट रेट को कम करना था। और यह योजना इतनी सफल है कि इसकी वजह से वाकई बच्चों का अटेंडेंस जो स्तर था वो सुधरा और ड्रॉप आउट रेशियो कम हुआ है। बच्चे स्कूल आते हैं जब से मिड डे मील स्टार्ट हुई है और फिर बाद में इसमें सामुदायिक प्रतिभागिता को भी प्रमोट किया गया। उत्तराखंड में स्पेसिफिकली जो बच्चों की माताएं हैं उन्हीं को सहायिका और भोजन माता का काम दिया जाता है, जिसकी वजह से बच्चों की उपस्थिति, भोजन की गुणवत्ता, उसकी पौष्टिकता, अध्यापकों के दृष्टिकोण, उनके शैक्षिक वातावरण में सुधार देखा गया है। तो यह भी एक बहुत अच्छा चेंज था जो मिड डे मील स्कीम में किया गया है और इसका लाभ भी स्कूल के बच्चे आसानी से उठा सकते। फिर है बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम। बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम संपूरक पोषण कार्यक्रम का ही एक आधुनिक रूप है जो कुछ स्वैच्छिक संगठनों द्वारा, समाज कल्याण विभाग तथा कुछ स्वैच्छिक संगठनों द्वारा शुरू किया गया और इसका भी मूल उद्देश्य कक्षा 1 या उससे पहले औपचारिक शिक्षा से पहले बच्चों के पोषण स्तर को संवर्धित करना था, उनको पोषण प्रदान करना था। फिर है जो स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम या विशिष्ट पोषण योजना की हम बात कर रहे थे। यह भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत 1970-71 में की गई और आरंभ में इसमें जनजातीय समूह या मलिन बस्ती के छोटे बच्चों, जो 3 साल तक के बच्चे थे, उनको सम्मिलित किया गया और करीब 20 लाख बच्चे इससे लाभान्वित होंगे ऐसी अपेक्षा की गई। परंतु बाद में जब इसकी वित्तीय उपलब्धता बढ़ी और इसको वाकई बड़े स्केल पे शुरू किया गया तो इसमें संख्या में वृद्धि करने का प्रयास किया गया और इसमें भी बच्चों को अतिरिक्त पोषण का लाभ दिया जाता है और इसमें विद्यालय में जाने वाले बच्चों को अतिरिक्त 300 कैलोरी या 10 ग्राम प्रोटीन और गर्भवती तथा धात्री महिलाओं को भी अतिरिक्त ऊर्जा और प्रोटीन के खाद्य पदार्थ दिया जाता है और इस कार्यक्रम का संचालन न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंदर किया जाता है, जिसमें मुख्यतः लाभार्थी होते हैं जो निम्न सामाजिक आर्थिक समूह होते हैं या जनजातीय क्षेत्रों के लोग होते हैं या मलिन तथा निर्धन बस्तियों के लोग होते हैं, उनके लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया। फिर जो एक बहुत इम्पोर्टेंट कार्यक्रम है जो नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। भारत में टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत मूलतः 1985 में हुई और फिर बाद में इसको विस्तारित किया गया। जो राष्ट्रीय टीकाकरण सूची और यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत इसमें 7 प्रमुख टीके बच्चों को प्रदान किए जाते हैं, जिसमें BCG, DPT, पोलियो जो ओरल पोलियो वैक्सीन होती है उसको, हेपेटाइटिस B और MMR, TT और जापानीज एंसेफेलाइटिस के टीके प्रदान किए जाते हैं और कुछ टीके जो हैं वो यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के भाग नहीं है, परंतु भारत सरकार द्वारा इनको नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत दिया जाता है। और मिशन इंद्रधनुष जो है वो भारत सरकार का स्वास्थ्य मिशन है टीकाकरण के क्षेत्र में और इसे 25 दिसंबर 2014 को स्टार्ट किया गया और इसमें 2 साल तक के सभी बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं को टीके प्रदान किए जाते हैं और इस मिशन के अंतर्गत कुछ कम टीकाकरण वाले जो क्षेत्र हैं उनको चिन्हित किया गया है, जिससे कि टीकाकरण का कवरेज बढ़ाया जा सके और बच्चों की और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा की दृष्टि से यह भारत सरकार की अत्यंत महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना है। फिर हम बात करेंगे कुछ इंटरवेंशन प्रोग्राम्स की, जिसमें सबसे पहले है आयरन और फोलिक एसिड इंटरवेंशन प्रोग्राम। इसे हम कहते हैं नेशनल न्यूट्रिशनल एनीमिया प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम। इसमें इस प्रोग्राम को 5वीं पंचवर्षीय योजना में 1970 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा लॉन्च किया गया और ये जो इसमें छोटे बच्चे जो 6 से 12 महीने के होते हैं, स्कूल जाने वाले 6 से 10 साल के बच्चे और किशोरियों जो 11 से 18 साल की किशोरियां होती हैं जिनमें मूल रूप से एनीमिया देखा जाता है, वो इसके बेसिक लाभार्थी हैं और इसमें आयरन और फोलिक एसिड की गोलियां प्रदान की जाती हैं और प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन को भी इसमें इस कार्यक्रम के अंतर्गत आयरन और फोलिक एसिड की टैबलेट प्रदान की जाती हैं। इसके अलावा इस प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम में हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन प्रदान करने का भी प्रावधान है, जिसमें उनके पूरे डाइटरी नीड्स को फोकस किया जाता है और उनको जो आयरन और फोलिक एसिड से समृद्ध जो खाद्य पदार्थ हैं
और जो फूड आइटम हैं और जो खाद्य पदार्थ आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं उनके बारे में भी जो नॉलेज प्रदान की जाती है, जिससे कि सिर्फ आयरन और फोलिक एसिड की गोलियों के माध्यम से ही नहीं, अपने डेली खान पान के माध्यम से भी वह अपने हीमोग्लोबिन के स्तर में सुधार कर सकें, जिससे कि अनीमिया की प्रॉब्लम को ख़त्म किया जा सके। फिर है नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम। मूलतः आयोडीन जो एक बहुत ही आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व है, जो नॉर्मल सामान्य हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है, उसको फोकस किया गया है। इसका जो मेन जो उद्देश्य है वो है कि पहले आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स के जो मूल क्षेत्र हैं उनको चिन्हित किया जाए, जो आयोडाइज सॉल्ट है उसकी सप्लाई को हम सुनिश्चित करें, और जो अवेयरनेस प्रोग्राम है इससे रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, इससे संबंधित और इसकी पब्लिसिटी से रिलेटेड, उनको हम जन जन में फैलाएं और आयोडाइज सॉल्ट की महत्ता को बताएं, जिससे कि जो नॉन आयोडाइज सॉल्ट है इसकी खपत ना हो, सिर्फ आयोडाइज सॉल्ट की खपत से आयोडीन की जो कमी है शरीर में उसको पूरा किया जा सके। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। फिर मोदी गवर्नमेंट द्वारा एक तिथि भोजन को ही एक नया इनिशिएटिव लिया गया मिड डे मील प्रोग्राम में, जिसमें लोकल कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को प्रमोट किया गया। इसमें जो मिड डे मील स्कीम में ही अगर लोकल कम्युनिटी या लोकल जो पीपल हैं वो किसी विशेष अवसर पर या किसी विशिष्ट कोई उनके घर में प्रोग्राम है उसके अवसर पर अगर भोजन का दान करें या फिर इधर यूटेंसिल्स भी अगर दान करें तो वॉलंटरी तौर पर वह दान कर सकते हैं जो नॉर्मल मिड डे मील है उसके साथ। तो ये एक सप्लीमेंट्री प्रोग्राम, सप्लीमेंट्री फूड हो जाता है उनके लिए, बच्चों के लिए। तो इसको भी लॉन्च किया गया और इनिशियली इसे गुजरात में लॉन्च किया गया है, और अब भारत सरकार द्वारा इसको और अलग अलग स्टेट्स में भी लॉन्च करने की योजना बनाई जा रही है, जिससे कि जो समुदाय की जो भागीदारी हो वह इन प्रोग्राम से बढ़ सके, लोग भी ये जान सकें कि बच्चों में पोषण की कितनी आवश्यकता है, उचित पोषण होना कितना आवश्यक है, और वॉलंटरी तरीके से वह इसमें भागीदारी कर सकें। उसके बाद रिसेंटली अभी 2018 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पोषण अभियान की शुरुआत की गई। बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के पोषण को ध्यान में रखकर इस अभियान की शुरुआत की गई है, और इस अभियान की शुरुआत भी 8 मार्च 2018 को ही हुई थी, जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हुई। इस अभियान के माध्यम से प्रधानमंत्री द्वारा कुपोषण की ओर जो समस्या है इसकी ओर देश का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की गई और इसको एक मिशन मोड के रूप में संबोधित किया गया। नीति आयोग द्वारा इसको आकार दिया गया है और इस मिशन का क्रियान्वयन करने के लिए बेसिकली बेहतर सेवा वितरण के लिए जो इंटर सेक्टरल जो कोऑर्डिनेशन है उसको प्रमोट किया गया है, और महिलाओं और बच्चों के जो पोषण स्तर है उनके ग्रोथ की मॉनिटरिंग है उसको आईसीटी के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो उनकी मॉनिटरिंग करने के प्रयास किए जाएंगे। और जो जन्म के बाद पहले जो 1000 दिन होते हैं शिशु के, उसमें उसके लिए स्वास्थ्य और पोषण सेवाएं सुनिश्चित करने का प्रावधान है, और पोषण से संबंधित जितने भी विषय हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, उनको जन जन तक पहुंचाने का इसमें रणनीति बनाई गई है, जिसको हम एक जन आंदोलन के रूप में संबोधित कर सकते हैं। पोषण अभियान के अंतर्गत जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है पोषण सप्ताह या पोषण माह, जिसको हम पोषण सप्ताह को हम 1 से 7 सितंबर के बीच में मनाते हैं हर वर्ष, और सितंबर का पूरा माह जो होता है वो पोषण माह के रूप में मनाया जाता है पोषण अभियान के अंतर्गत। और इस पूरे माह में पोषण से संबंधित जितने भी विषय हैं उनको जन जन तक पहुंचाया जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विषयों पर वर्कशॉप्स और डिस्कशंस के माध्यम से या कोई छोटे मोटे प्रोग्राम्स के माध्यम से इन तरीके से पोषण को जन जन तक पहुंचाया जाना इस अभियान की मेन जो फोकस है वो है। और तो इसी के साथ जो कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स थे जिनके बारे में आज पोषण से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स के बारे में हमने आज बात करी, और मैं आशा करती हूँ कि हमारे सभी श्रोता इनमें से कुछ के विषय में जानते भी होंगे, और कई सारे जो नए प्रोग्राम्स हैं इनके बारे में आप जानें। मैं इस जो लेक्चर है इसका यही मूल उद्देश्य था, और इनका लाभ उठाएं। धन्यवाद।